जब भी किसी पौधे को देखते हैं तो वो कितना शांत और स्थिर लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि उसकी उस शांति के पीछे, उसकी पत्तियों के नीचे एक पूरी हलचल भरी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए आज पौधे के इसी भीतरी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सी कमाल की प्रक्रियाएं हैं जो उसे जिंदा रखती हैं। तो सवाल यही उठता है कि बाहर से इतना शांत दिखने वाले इस जीव के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उतरना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पौधे की उस छिपी हुई दुनिया से। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों को तो नहीं दिखती, लेकिन पौधे की पूरी जिंदगी का आधार यही है। और इसकी शुरुआत होती है उसके खाने से। हमारे सफर का अगला पड़ाव है पौधों की भोजन सूची। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या शामिल है। जवाब है 17। जी हाँ, एक पौधे को अपना पूरा जीवन चक्र मतलब बीज से वापस बीज बनाने तक ठीक 17 जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ना इससे एक कम, ना एक ज्यादा। ये नंबर ही पौधे के पूरे पोषण का आधार है। अब इन 17 तत्वों को दो मुख्य ग्रुप में बांटा गया है। पहले हैं प्रमुख तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। समझिए ये पौधे की मेन डाइट है, जैसे नाइट्रोजन और पोटेशियम, जिनकी उसे ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। दूसरे हैं सूक्ष्म तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे लोहा और जिंक। इनकी जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है। इनके बिना भी काम नहीं चल सकता। लेकिन कोई तत्व आवश्यक या एसेंशियल बनता कैसे है? इसके लिए उसे 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, अगर वो तत्व ना हो तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। दूसरी, उसकी जगह कोई दूसरा तत्व नहीं ले सकता, वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। और तीसरी शर्त, वो सीधे पौधे के मेटाबॉलिज्म में यानी उसकी शारीरिक क्रियाओं में हिस्सा लेता हो। ठीक है, तो पौधे को पता है कि उसे क्या चाहिए, पर वो इन चीजों को हासिल कैसे करता है? यहीं से शुरू होता है हमारे सफर का अगला हिस्सा, जड़ों का प्रवेश द्वार, यानी वो गेटवे जहां से सारा पोषण पौधे के अंदर दाखिल होता है। जड़ें जो हैं वो 2 मुख्य तरीकों से पोषक तत्वों को सोखती हैं। पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, बस बहाव के साथ पोषक तत्व अंदर आ जाते हैं। और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण। इसमें पौधे को अपनी ऊर्जा यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज के लिए पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये प्रक्रिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मिट्टी का तापमान कैसा है, उसमें नमी कितनी है, उसका पीएच लेवल क्या है, और यहाँ तक कि जड़ों को ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं, ये सब बातें पौधे की भूख पर असर डालती हैं। माहौल सही न हो तो पोषक तत्व मिट्टी में होते हुए भी पौधा उन्हें सोख नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं पौधे के सुपर हाईवे की तरफ। एक बार पोषक तत्व जड़ों में आ गए तो उन्हें पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाना होता है, पत्ती से लेकर फल तक। और इसके लिए पौधे के पास अपना एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस सुपर हाईवे की 2 मेन लेन हैं। पहली है जाइलम। ये एक 1 वे ट्रैफिक लेन है जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाती हैं। दूसरी लेन है फ्लोएम। ये एक 2 वे ट्रैफिक वाली लेन है। ये पत्तियों में बने भोजन यानी सुक्रोज को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाती है जहां उसकी जरूरत होती है। फ्लोएम में ये ट्रैफिक सोर्स से सिंक के नियम पर चलता है। सोर्स वो जगह है जहां खाना बनता है, जैसे कि पत्तियां, और सिंक वो जगह है जहां उस खाने की जरूरत होती है, जैसे कोई नया फल या बढ़ रही जड़ें। अब आते हैं हम अपनी मंजिल पर, पोषक तत्वों का उपयोग। इन न्यूट्रिएंट्स ने अब तक लंबा सफर तय कर लिया है। अब हम पौधे की उन फैक्ट्रियों में पहुंच गए हैं जहां इन तत्वों का असल काम शुरू होता है। चलिए कुछ मुख्य खिलाड़ियों से मिलते हैं। नाइट्रोजन एक बिल्डर की तरह पौधे का ढांचा तैयार करता है। फास्फोरस पौधे के एनर्जी करेंसी यानी एटीपी बनाता है। और पोटाशियम एक मैनेजर की तरह काम करता है जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है और पौधे में पानी का संतुलन बनाए रखता है। और सूक्ष्म तत्व भी कुछ कम नहीं है। लोहा क्लोरोफिल बनाने के लिए चाहिए, जिंक पौधे के हार्मोन बनाने में मदद करता है, और बोरॉन परागण यानी पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। भले ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, पर इनके बिना बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। और अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसके बिना ये पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। हमने 17 पोषक तत्वों की बात की,
लेकिन इन सब को चलाने वाला है पानी। पौधे के लिए पानी की उपलब्धता को समझने के लिए 2 लिमिट्स को जानना जरूरी है। पहली है फील्ड कैपेसिटी। इसे ऐसे समझिए कि बारिश के बाद जब फालतू पानी जमीन में नीचे चला जाता है तो मिट्टी में जो पानी बचा रहता है वही फील्ड कैपेसिटी है। ये पानी की ऊपरी लिमिट है। और दूसरी लिमिट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये पानी की कमी का वो लेवल है जहां पहुंचकर पौधा इतना मुरझा जाता है कि अगर उसे आप पानी मिल भी जाए तो भी वो ठीक नहीं हो सकता। ये एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। तो असल में पौधे के लिए उपलब्ध पानी इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही होता है। यही वो अवेलेबल वाटर का जरूरी जोन है जहां पौधा न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि फलता फूलता भी है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है, पौधे का जो पूरा न्यूट्रिएंट सुपर हाईवे सिस्टम है वो पानी पर ही निर्भर है। पानी वो गाड़ी है जिसमें बैठकर सारे पोषक तत्व अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। पानी नहीं तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक पौधे की अच्छी सेहत और ग्रोथ पानी और उन सभी 17 जरूरी पोषक तत्वों के सही संतुलन पर टिकी है। किसी एक की भी कमी या ज्यादती पूरे सिस्टम को गड़बड़ा सकती है। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो शायद एक पल के लिए रुककर सोचना बनता है, क्या उसे अब भी सिर्फ एक स्थिर चीज की तरह देखा जाएगा या फिर उसके अंदर चल रहे इस कमाल के और जटिल सफर के बारे में भी सोचा जाएगा।